प्रणाम पंडित साहब, सादर दो। भैया जी को वंदना। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय पंडित जिनेन्द्र। से जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। प्रणाम पंडित जी साहब, कुसुम भाभी प्रणाम। सबसे जय जिनेन्द्र, प्रणाम। सादर जय जिनेन्द्र, शुभ आशीर्वाद। हाँ जी, जय हो श्री आशीर्वाद दीजिए आपका। अनंतानंद भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो गिरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो ज्ञान सागर गुरु मम प्राण साधु गण से उद्धारे, अनुसार चलते मुझको चलाते, विनय से सिर को झुकाते, बंदों विनय से सिर को झुकाते, बंदों उन्हें विनय से सिर को झुकाते। जय बोलो श्री अनंतानंद सिद्ध भगवान की जय। वर्तमान काल के 24 तीर्थंकर भगवान की जय। भूतकालीन 24 चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की जय। भविष्यकालीन चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की जय। विदेश क्षेत्र के विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान की जय। 3 कमलों करोड़ मुनिराज की जय। 64 रिद्धिधारी मुनिराज की जय। 1452 गणधर भगवान की जय। शासन स्वामी 1008 से महावीर भगवान की जय। गौतम स्वामी सुद्रमाचार्य जम्बू स्वामी की जय। भद्रबाहु स्वामी कुंद आचार्य, समंत भद्राचार्य, उमा स्वामी आचार्य, जयसेनाचार्य, अमृत चंद्र आचार्य, आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज, आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज, आचार्य रत्न श्री वर्तमान सागर महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त येलक जी महाराज, सुल्लक जी महाराज, चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक 3 प्रदक्षिणा लगाकर डाइट विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवान के श्री चरण कमलों में सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी के श्री चरणारविंदों में सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त येलक जी महाराज को, समस्त सुल्लिक जी महाराज को, समस्त सुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। भारतवर्ष में विराजमान समस्त दीदी जी को, समस्त भैया जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में विराजमान परम आदरणीय ब्रह्मचारी, परम विद्वान ब्रह्मचारी पंकज श्रीमान पंकज भैया जी के श्री चरणार बिंदु में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले, रत्नत्रय के मार्ग में आगे ले जाने वाले, प्रतिदिन बहुत बहुत प्रसन्नता के साथ मंगल आशीर्वाद प्रदान करने वाले आदरणीय परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी के श्री चरण कमलों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। जय बोलो परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री सुर सागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्यशील मुनिवर श्री प्रभु सागर जी महाराज की जय। आज चतुर्दशी का पर्व है। इन 5 लघु अक्षरों का अति शीघ्रता से 4 ज्ञान की धारी गंधर्व परमेश्वरी भगवान उच्चारण करने में जितना समय लगता है उनको उतना समय 14वें गुणस्थान का है और उसके बाद में सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष की प्राप्ति ध्यान से होती है और स्वाध्याय से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो हम महीने में 13 दिन स्वाध्याय करते हैं, 12 दिन स्वाध्याय करते हैं और अष्टमी 14 और पूर्णिमा 3 दिन पक्ष के शुक्ल पक्ष के और 3 दिन कृष्ण पक्ष के दिन जो है ध्यान करते हैं। और इस बार तो 10 अप्रैल, 4 अप्रैल, 12 अप्रैल 3 दिन ध्यान चलेगा। आज का ध्यान आदरणीय कुसुम जी छाबड़ा साहब, परम पत्नी श्रीमान संपतराज जी छाबड़ा साहब कलकत्ता निवासी कराएंगे। कल का जो ध्यान या स्वाध्याय भैया जी की इच्छा पर निर्भर है, कल भैया जी कराएंगे। और परसों के दिन भी अमावस मानी गई है, यानी 13 तारीख से नया वर्ष प्रारंभ है। तो 13 तारीख से अपने को जो है 13 अप्रैल से समय सार अंतर प्ररूपणा दोनों का विवेचन सुनने को प्राप्त होगा। हम सब परोक्ष में भैया जी को सादर वंदना निवेदन करके परम आदरणीय
जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन अपन जो और जिनवाणी सरस्वती की साक्षात जो है भक्ति करने वाली, समस्त शास्त्रों को व्यवस्थित करने वाली हमारे परम मित्र डॉक्टर आनंद प्रकाश जी शास्त्र के साथ मिलकर जिन्होंने कलकत्ता के सब शास्त्र भंडारों को सुधारा है, ऐसे परम आदरणीय कुसुम जी छाबड़ा साहब से हम विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हम इस ग्रुप में जितने भी भाई बहन हैं उन सबका सादर जय जिनेन्द्र स्वीकार करने की कृपा करें। और आप हमें जो है धर्म ध्यान में आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय 4 प्रकार के जो धर्म बतलाए गए हैं उनके अंदर ले जाने की कृपा करें। परम आदरणीय कुसुम जी छाबड़ा साहब आप प्रारंभ करने की कृपा करें प्लीज। जय जिनेन्द्र पंडित साहब, सादर दो आपके चरणों में बार बार नमन। भैया जी साहब आए हैं तो हमारे भैया जी को बार बार वंदना। ललता जी हो तो उन्हें भी हमारा चरण स्पर्श। बाकी सभी से जय जिनेन्द्र। बोले देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी, आचार्य श्री विद्यासागर जी, आचार्य श्री समस्त आचार्य संघ मुनराज माता जी, छुल्लक जी, छुल्लिका जी, इल्लक जी, सबको यथायोग नमोस्तु वंदना वंदामि। पंडित जी की आज्ञा से और भाई साहब का आशीर्वाद लेकर मैं जो थोड़ा बहुत जानती हूँ उसे आपके सामने एक ध्यान के माध्यम से हम सभी मिलकर करने जा रहे हैं। किसी भी ध्यान को करने के लिए, ध्यान मीन्स क्या है? एकाग्र चिंता निरोधो। अपने मन को, अपने चित्त को किसी एक वस्तु या किसी एक पदार्थ में अपने मन को स्थिर कर देने को ध्यान कहते हैं। ये ध्यान, इस बार जो हम ध्यान करने जा रहे हैं वह ध्यान थोड़ा शरीर से संबंधित है, क्योंकि इतना आपदा का समय चल रहा है, चारों तरफ बीमारियों को लेकर जो हाहाकार मची हुई है, उस परिस्थिति में हम अपने चित्त को कैसे स्थिर करके आत्मा को भी स्वस्थ बनाएं, शरीर को भी स्वस्थ बनाएं और रोग से भी मुक्त हुए। भक्तामर की हीलर डॉक्टर मंजू जैन इस ध्यान को कराया करती है। उसमें से थोड़ा बहुत मैंने सीखा और मैं प्रतिदिन इसको सुबह करती हूँ, वही मैं आज सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले एक ध्यान मुद्रा के लिए, इस ध्यान को हम सोए हुए भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे स्वाध्याय की क्लास में कर रहे हैं, इसलिए सभी बैठे हैं तो अपना आसन स्थिर कर लें। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में अथवा अपने घुटनों के पास नीचे आसानी से रख लें। अपने मन को एकाग्र करने के लिए अपनी दृष्टि नासा दृष्टि बना लें। अपने श्वास को नियंत्रण करने के लिए अपने नाक के छिद्रों से श्वास आती हुई जाती हुई श्वास को देखें। अपने विचारों को, विकल्पों को थामने के लिए 3 बार ओमकार की ध्वनि करें, क्योंकि नाद करने से हमारा चित्त तुरंत एकाग्र हो जाता है। हम विचार करें, मेरा ये शरीर मेरे ही घर के प्रांगण में मृत अवस्था में पड़ा है। मेरी आत्मा
ऊपर एक झाड़ पर, पेड़ पर बैठी है। मेरे उस मृत शरीर का नाभि से कनेक्शन है, कनेक्शन नहीं टूटा है। मेरी आत्मा उस वृक्ष पर बैठकर इस पार्थिव शरीर को देख रही है। विजुलाइज करेंगे, मैं आत्मा पेड़ पर हूं, मेरा पार्थिव शरीर नीचे धरा है, नाभि से कनेक्शन है, आत्मा उस शरीर के अंग उपांगों को देख रही है। वह क्या देख रही है? उस लेटे हुए पार्थिव शरीर के बाएं पैर का अंगूठा, उंगलियां, पंजा, एड़ी, पिंडली, घुटना, जंघा, दाएं पैर का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, एड़ी, पिंडली, घुटना, जंघा। फिर देखती है लिंग और गुदा के मध्य स्थान पे, जिसे हम मूलाधार कहते हैं, टेल बोन, जैसे बंदर के पूंछ होती है वैसे हमारी भी एक टेल बोन होती है नीचे, जो हमारा मूल आधार है शरीर का। वह मूलाधार के स्थान पर देख रही है कि ओहो, 4 पेटल्स का एक लोटस रेड कलर का, 4 पंखुड़ियों का एक लाल रंग का कमल है। उस टेल बोन की जगह 4 पेटल्स का एक लाल रंग का कमल है और उसकी कर्णिका में लाल रंग का लम लिखा हुआ है। 9 बार लम की चैंटिंग करेंगे। लम 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 लम। उस लोटस से, उस कमल से सूरज की सुनहरी किरणों की तरह एक प्रकाश निकल रहा है। वह प्रकाश ऊपर की ओर बढ़ रहा है। पीछे की तरफ से रीढ़ की हड्डी, स्पाइन कोड, सबको एक्टिवेट करता हुआ, सबको प्रकाश से चारों ओर घेरता हुआ ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, तीनों नाड़ियां एक्टिवेट हो रही है। ओ वह प्रकाश बढ़ते 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 ऊपर चढ़ते 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 सिर का पिछला हिस्सा, हमारे सिर का पिछला हिस्सा, वह पूरा उस प्रकाश में डूब गया। ऐसा लगता है कि वह उस प्रकाश में तैर रहा है, अपने आप को एकदम प्रकाशमान, ओज ओज, एक तीव्र ओज के समान प्रकाश देखे ऊपर बढ़ता हुआ। वह सिर का पिछला हिस्सा, जहाँ कहते हैं 5000 साल की मेमोरी सेव रहती है हमारी, वह पूरा प्रकाश से डूब गया। हमारा पूरा सिर, मस्तिष्क जो पूरा जालों और नसों से गुथा हुआ है, उसी पिछले हिस्से के ऊपर में हमारा ब्रेन है, जो अखरोट के आकार का है। उस अखरोट के आकार का जो दोनों साइड में हमारा ब्रेन है, उस ब्रेन को हम भक्तामर के छठे काव्य अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान माम यत्को किलह किल मधो मधुरम विरोति तच्चा मृचार कलिका निकरे कहे। रिद्धि मंत्र ओम रिवरुण कोष्ठ बुद्धिणम जोम जोम नमः स्वाहा।
ओम शाम शीम शूम शेम श्रीम शोम शोम छ नमोर्ते रक्षे ओम फट स्वाहा। ओम शाम शीम शूम छ हम सम थ थ थ थ थ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ये मेरा बुद्धि, ये ब्रेन, इस मंत्र से इतना ज्ञान का शोभसम बढ़े। हे सरस्वती माता, हे जिनवाणी माता, इतनी कृपा करें कि मुझे एक दिन कैवल्य की प्राप्ति हो जाए। अपने ब्रेन को हिल करते हुए सिर का सबसे ऊपरी हिस्सा जो सहस्त्रार केंद्र है, जहां 1000 पांखुड़ियों का कमल है, तीव्र प्रकाश उसमें से निकल रहा है, इसको सिद्धि केंद्र कहते हैं। और ये सिद्धि केंद्र डायरेक्ट हमारे तनवात वलय तक, जहां सिद्ध विराजमान है, लोक के अग्रभाग में तनवात वलय तक जितने सिद्ध भगवान विराज है, उन अनंत सिद्धों से डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है। वहां से शुभ्र शुद्ध परमाणु इतनी नौकर मरगणाएं हमारे ऊपर बरस रही है। विचार करें, फील करें, जैसे हम शावर के नीचे खड़े होते हैं तो हमारी जल की धार हमारे सिर पर बहती है, ऐसे ही हमारे सिद्धों से तीव्र ऊर्जा, ब्लू रंग की अल्ट्रावायलेट किरणें पूरी हमारे ऊपर बरस रही है, तीव्र रूप से आ रही है और सहस्त्रार केंद्र के अंदर से हमारे पूरे शरीर में फैल रही है। आनंद की अनुभूति करें, तीव्र तेज प्रकाश पीले रंग का देखें, अल्ट्रावायलेट ब्लू रंग की किरणें फील करें, सारी मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मैं सिद्ध के समान अपने आप को, यह आत्मा उस शरीर को देख रही है और उसके साथ कनेक्शन है, इसलिए अपने में बार बार हील भी कर रही है और उसको हील भी दे रही है, शरीर को भी हील कर रही है। इस तरह से वह प्रकाश बढ़ते बढ़ते सहस्त्रार केंद्र तक आया। और अब हम आएंगे थर्ड आई चक्रास, जो हमारी दोनों भौं के बीच में जहां बिंदी लगाते हैं अथवा तिलक लगाते हैं, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, उस स्थान पर 2 पांखुड़ी का एक श्वेत रंग का कमल है। तीव्र प्रकाश उसमें से निकल रहा है, वहां ओम लिखा हुआ है और उस ओम से एक सूर्य के समान गोला प्रकाश दिख रहा है। उस प्रकाश में ओम को लिखा हुआ देखें, अथवा चंदा प्रभु भगवान की श्वेत रंगी स्फटिक मणि की प्रतिमा का विकल्प बनाएं। प्रयास करते करते अवश्य वहां दिखने लग जाता है। आज्ञा चक्र बोलते हैं यहाँ पे एकाग्र होकर जिस चीज की आज्ञा करोगे मन के अंदर में, वह आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसलिए इधर अपने ध्यान को केंद्रित करने का अभ्यास अवश्य बनाना चाहिए और उधर ओम की ऊर्जा ग्रहण करते हुए, ओम का चिंतन करते हुए हम अपने नाक के दोनों छिद्रों से, कान से, नाक के दोनों छिद्रों से श्वास आ रही है, जा रही है, बार बार ओम का, अरहम का इन प्रति स्थानों पर चिंतन करते हुए। और अब हम आएंगे कंठ स्थान पर। कंठ स्थान जिसको विशुद्ध स्थान बोलते हैं, यहाँ पर हम 16 पाखुड़ी के कमल की रचना का विकल्प करेंगे और उन 16 पाखुड़ियों में हम लिखेंगे अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ ऋ ऋ ऋ ए ऐ ओ औ अम अह। बार बार इन 16 स्वरों को देखते हुए और 20 की कर्णिका में हम बीजाक्षर को देखेंगे। हम बीजाक्षर की चैंटिंग करेंगे हम 9 बार। हम 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 कहते हैं। हम हमारी विशुद्धि इस स्थान पर ध्यान करने से इतनी बढ़ जाती है कि हमें भेद विज्ञान करने में, स्वयं को पहचानने में बहुत काल
बहुत 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 समय नहीं लगेगा और अनेक रोगों से, कंठ के अनेक रोगों से भी हमें मुक्ति मिलती है। इस तरह से हृदय स्थान के बाद में, कंठ स्थान के बाद में हम आएंगे हृदय स्थान पर। हमारा छोटा सा हृदय जो हमारे बाएं हाथ की तरफ छाती के स्थान पर लंस के इधर बाएं तरफ में है, वह हृदय स्थान, वहां पर हम 12 पाखुड़ी की कल्पना करते हैं और ऐसा फील करते हैं कि जैसे धक 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 होता है, तो कोई एक पिंक रंग की क्रिस्टल बटरफ्लाई जैसे कोई फड़फड़ा रही है, ऐसे हमारा हृदय स्थान, इसको क्या बोलते हैं? आनंद केंद्र। एक बार सभी आनंदित हो जाएं। हमारा हृदय हमेशा आनंद से भरा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि आनंद मेरी आत्मा का स्वभाव है। इसलिए हृदय स्थान पर आनंद का अनुभव करें और वहां पर यम 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 लिखा हुआ देखें। उसके बाद में हमारे लंग्स, जो लंग्स फेफड़े आज इस कोरोना काल में तुरंत फेफड़ों पे इफेक्ट होता है, उन फेफड़ों को स्वस्थ मजबूत बनाने के लिए 3 बार गहरी सांस ले छोड़ें। सांस लेके क्या सोचना है? मैं श्वास ले रही हूँ, ऑक्सीजन ले रही हूँ, पॉजिटिव ऊर्जा ले रही हूँ, अच्छे अच्छे विचार ले रही हूँ, श्वास छोड़ रही हूँ, नेगेटिव विचार छोड़ रही हूँ, फालतू बुरे विचार छोड़ रही हूँ और कार्बोहाइड्रेट छोड़ रही हूँ। अपने श्वास गहरी लंबी लेने से हमारे सारे फेफड़े ऑर्गन्स खुल जाते हैं, नहीं तो सारे वो बंद पड़े रहते हैं, क्योंकि हमारी श्वास बहुत छोटी होती है और पूरी फेफड़ों तक ही नहीं पहुंच पाती है। लेते हैं तुरंत छोड़ देते हैं। इसलिए अनुलोम विलोम से, प्राणायाम से इसका अभ्यास करके, और जब श्वास लेवे छोड़ें, बार बार अरहम का अरहम का अरहम का अरहम का, एक प्रकाशमान अरहम का चिंतन करते जाएं। इस प्रकार हम हृदय और लंस तक आए। अब हमारे पेट के स्थान पर हम आएंगे, क्योंकि पेट में बहुत ऑर्गन्स हमारे, स्टोमक, लीवर, अनेक स्वादिष्टान बहुत चीजें हैं। तो हम सबसे पहले स्टोमक के पास आएंगे। हम जो खाना खाते हैं फूड फाइव से, वो भोजन हमारे सीधा स्टोमक में आता है। छोटा सा पेट हमारा, लंच खत्म होता है और तुरंत वहीं से एक छोटा सा हमारा पेट का स्थान है, जहां पर आचार्य कहते हैं भोजन करो, ठूस ठूस को मत भरना, एक भाग खाली रखना, एक भाग जल स्थान से भरना, ताकि वायु पास हो सके, और तत्व की वस्तु में खाना, नीरस भोजन करना, राजसिक भोजन मत करना, तामसिक भोजन मत करना। तो हम इस तरह से हम खाना खाए, वो खाना हमारे स्टोमक में आया, स्टोमक में आते ही पूरा मशीनरी वर्क है हमारे शरीर में, तुरंत गोल ब्लाडर से, पैनक्रियास से जूस आता है और भोजन जैसे मिक्सी में पीसा जाता है, ऐसे तुरंत पेट में वो मिक्सर में पीसा जाता है, और पीसते ही हमारी एक छोटी आंत है, उस छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत है, उस खाने को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन उसमें से खाली प्रोटीन, विटामिन, तत्व की चीजें ऑब्जर्व कर लेती है, और जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सारा बड़ी आंत को दे देती है। तो हम स्टोमक के लिए क्या बोलेंगे? भक्तामर की हीलिंग देंगे, ताकि हमारा पेट हमेशा उधर निरोग रहे। और ये हीलिंग भक्तामर का 17वां नंबर का काव्य, नास्तम कदाचिदुपयासिन राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपच्चगन्ति नाभोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाही महिमासि मुनीन्द्र लोके। अब इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम रमठांगमानिमित कुशलानं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रमठांगमानिमित कुशलानं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रमठांगमानिमित कुशलानं झोम झोम नमः स्वाहा। और इसका मंत्र है ओम नमो नम्यूण अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विकट्ठे क्षुद्र विज्ञान जठर पीड़ान भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। बोले आदिनाथ भगवान की जय। यहाँ हीलिंग करने से उदर के रोग से हम मुक्ति पाते हैं, और रोग से मुक्ति इसलिए पाना है ताकि हमारे मोक्ष मार्ग में
साधना में बाधा नहीं आए। इस तरह से हम स्टोमक को हीलिंग किए, लीवर को हील किए और हमारे सारे उधर के फंक्शंस को हील करते हुए नाभि स्थान पर आए, क्योंकि ये नाभि केंद्र सबसे वाला हमारा शक्ति केंद्र है, अग्नि केंद्र है, या अग्नि तत्व विराजमान है। तो यहाँ पर हम रम 9 बार रम का ध्यान करेंगे नाभि स्थान पर। रम 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 रम। अपने अग्नि प्रज्वलित की, जठराग्नि की, और कौन सी अग्नि प्रज्वलित की? ध्यान की अग्नि। इस अग्नि से हमारे इतनी शक्ति आएगी कि हम अपने 8 कर्मों को, 9 कर्मों को भी नाश करने में समर्थ होंगे। उसके बाद में नाभि से नीचे पेडु स्थान पर स्वादिष्ठान केंद्र है। इस स्वादिष्ठान के स्थान पर नाभि के नीचे गुदा के ऊपर बीच में हम ध्यान करेंगे वम बीजाक्षर का। वम वम, ये पीले रंग, केसरिया रंग का है, और रम बीजाक्षर पीले रंग का था, मैं बोलना भूल गई थी। अभी वम को हम केसरिया रंग में देखेंगे। वम 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 वम। इस तरह से वह आत्मा इस भूमि पर पार्थिव शरीर को हील करते हुए विचार कर रही है। यह शरीर जो नाशवान है, जो सदा रहने वाला नहीं है, ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं पूरे शरीर में फैला चैतन्य आत्मा हूं। पूरे शरीर में फैला हुआ मैं चैतन्य आत्मा हूं, जिस चैतन्य आत्मा की शक्ति से पूरा शरीर चल रहा है, ये जीवन चल रहा है, ये श्वास चल रही है। देखो, ये मैं चेतन आत्मा जब मेरी आत्म प्रदेश इससे बाहर निकल गए तो ये कैसे पार्थिव अवस्था में पड़ा है। मैं चैतन्य आत्मा हूं, लेकिन कर्मों से बंधा हुआ होने के कारण अनादि से पंच परावर्तन करते हुए आज इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त होकर मेरी आत्मा इस शरीर में कैद है। मैं चैतन्य आत्मा पूर्ण जागृति के साथ अपने आप को दृढ़ श्रद्धा के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ इस शरीर के एक एक ऑर्गन को, सारी मस्तिष्क की प्रक्रियाओं को, नसों को, जाल को, एक एक को देख करके उसे स्वस्थ रूप में देखते हुए अपनी आंखें बंद करके अपने मन की आंखों के द्वारा उसने इस शरीर को हील किया। और अब क्योंकि नाभि से कनेक्शन था, वह आत्मा फिर से इस शरीर में प्रवेश कर गई और शरीर में प्रवेश करने के साथ में ही अंतर ध्यान, आत्म ध्यान अपने स्वरूप में लीन लेने का प्रयास करने लगी। सोचने लगा, क्या सोचने लगा? जिस तरह से मैं सुख चाहती हूँ, मैं संसार में सारी आत्माएं सुखी होए, स्वस्थ होए, निश्चिंत होए, किसी भी प्राणी के प्रति मेरा कोई दुर्भाव नहीं है। हे प्रभु, सबको वह सुख मिले, सबको वह आनंद मिले, सब निश्चिंत हो, जो मुझे चाहिए वही सारी संसार के प्राणी चाहते हैं। इसलिए संसार के सभी जीव सुखी हो, कोई दुखी ना हो, कोई अनाथ ना हो, कोई असहाय ना हो, कोई पीड़ित ना हो। आज मैं उन सभी जीवों के प्रति, उन सभी प्राणियों के प्रति जो मुझे कभी गुस्सा दिलाए हैं,
जो मुझसे कोई घृणा करते हैं, कोई मुझे जो परेशान करते हैं, मेरा किसी के भी प्रति कोई दुर्भाव नहीं है, सभी के प्रति मेरा प्रेम भाव है, सभी के प्रति मेरे मित्रता के भाव है। दुनिया में कोई भी प्राणी मेरा शत्रु नहीं, किसी से मुझे घृणा नहीं। अगर मेरे मन के, आपके किसी भी मन में किसी के प्रति कोई गुस्सा, द्वेष, कुछ भी विकल्प, कोई भी विचार कभी बना हो, आज इस अभी के इसी के क्षण में अपने इसी ध्यान की अवस्था में उन सभी प्राणियों के प्रति अपना अंतर्मन से उनके प्रति प्रेम भाव जागृत कर ले, सभी को क्षमा कर दे, सभी से क्षमा मांग ले। इस तरह से पूरे ऑर्गन्स के साथ, अपने शरीर के साथ अपनी आत्मा का चिंतन करते हुए, अपनी आत्म परिणाम में आते हुए, अपनी आत्मा को पहचानते हुए, मैं कौन हूं, ये आज मैंने पहचान करी अपने आप को पृथक देखकर, और यही सत्य है, यही मैं हूं, मैं ही अपने आप को मोक्ष ले जा सकता हूं, मैं ही अपने आप को निम्न नीचे की गतियों में, नीचे की आयुओं में ले जा सकता हूं। ये अपने पे निर्भर है। इसी विचार को बनाते हुए आगे हम फिर कभी इस ध्यान को आगे करने का अभ्यास करेंगे। आज इसी चिंतन के साथ मैं कौन हूँ, कैसे अपने आप को पहचाने, इस विचार के साथ दोनों काम करें, आत्मा को भी स्वस्थ बनाएं, शरीर को भी स्वस्थ बनाएं, और हृदय के रोम रोम में समस्त प्राणी वर्ग के प्रति समता भाव लाएं, सभी से प्रेम भाव लाएं, और अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करें, जीवन में संयम को धारण करें, ज्ञान अर्जन करके अपने ज्ञान को दृढ़ बनाकर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करें। हे भगवान, यही आशीर्वाद आपसे चाहिए। इसी भावना के साथ में बोले आदिनाथ भगवान की जय, बोलो महावीर भगवान की जय। कल हमारे दो भगवान के, एक भगवान के अनंतनाथ या आर्यनाथ, कौन से भगवान है पूरा मुझे ध्यान नहीं है, परंतु 3 कल्याणक है। एक भगवान के ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक है, और एक भगवान का और मोक्ष कल्याणक है। आर्यनाथ, अनंतनाथ ही मुझे ध्यान है, हो सकता है पूरा कंफर्म नहीं कह सकती हूँ, फिर भी उन भगवंतों का स्मरण करते हुए कल के प्रतीक्षा में अपने आप को स्थिर बनाते हुए बोले आदिनाथ भगवान की जय, बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय, बोलो आचार्य श्री विद्वान सागर जी, विद्यासागर जी, समस्त आचार्य संगत मुनि राजों की जय। परम आदरणीय कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब को हम सब भाई बहनों की तरफ से सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। कल अनंतनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव और मोक्ष कल्याणक महोत्सव है, और अरनाथ भगवान का भी दिया हुआ है, लेकिन मैंने जिनवाणी में देखा तो जिनवाणी में चैत्र शुक्ला एकादशी लिखा है, तो निर्णय कर लेना कल अरनाथ भगवान का मोक्ष, पंडित जी अनंतनाथ भगवान का भी मोक्ष कल्याणक है, और अनंतनाथ भगवान का ज्ञान और मोक्ष कल्याणक है। इस प्रकार कल ये दोनों पूजाएं गाई जाएगी। और कल का जो ध्यान है, अगर हमारे भैया जी अगर बाई दी वे हमारा पुण्य रहा तो हमारे बीच रहेंगे, और नहीं तो मान लो जोका भी पधार सकते हैं संडे के दिन, तो जैसा होगा। अगर भैया जी की भैया जी का सानिध्य हमको मिलता है तो बहुत उत्तम बात है, नहीं तो फिर आदरणीय किरण जी गंगवाल, किरण जी, कमल कुमार जी गंगवाल, कोलकाता निवासी से आप जो है प्लीज सूचित कर देना कि वो हमें ध्यान कराने की कृपा करेंगे। फिर परसों के दिन भी अमावस है, तो परसों के दिन फिर उनको भैया जी का सानिध्य मिलेगा। अभी हम सब हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर हमारे परम आदरणीय भैया जी ब्रह्मचारी श्रीमान केसी जैन साहब श्री चरण कमलों में विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें, और हमें प्रेरित करने के लिए 2 शब्द कहने की कृपा करें। परम आदरणीय केसी जैन भैया जी साहब, कोलकाता निवासी, विनम्र प्रार्थना, प्लीज मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। पंडित जी, अनंतनाथ जी का चैत्र कृष्ण चतुर्थी नहीं, तुरी तिथि जानिए। तुरी मतलब क्या होता है? तुरी तिथि, तुरी पूजा में देखना तुरी आता है। नहीं, अमावस्या ही है। अरनाथ जी का तो कंफर्म है, अरनाथ जी का तो है कल चैत्र कृष्ण अमावस्या ही है। अनंतनाथ जी चैतुरी तिथि जानिए आता है। और दिन में निर्णय कर लेंगे, दिन में निर्णय कर लेंगे।
हाँ। अभी हम परम आदरणीय भैया जी केसी जैन साहब से विनम्र प्रार्थना है, नहीं क्या भाषा, सब भाई बहन हाथ जोड़े सिर झुकावे। भैया जी साहब की आवाज नहीं आ रही है। भाई साहब है, वंदना भाई साहब। सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु। ओम नमः शिवाय। वंदना भाई साहब। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। वंदना भाई और वंदना। कुसुम जी ने इतना अच्छा ध्यान लगाया, इतना अच्छा ध्यान लगाया कि मस्तिष्क में अल्पे सुतम सुतम परिहास धाम है त्वद्भक्ति रेव मुक्ति कुरुते बलान माम यत् कोकिल मधुरम विरोधी तच्चामृतारु कलिकानि करे। गूंज रहा है, गूंज रहा है, गूंज रहा है, गूंज रहा है ऐसा। तो ये जो केवल ज्ञान की प्राप्ति अमावस्या के दिन हो रही है अनंतनाथ भगवान को, या जो भी कल्याणक है, तो दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो कुछ अपने को मिला और उसको द्वादशांग रूप से बना दिया गया, उस द्वादशांग को पूरे अपने अंगों में प्रवाहित करना है। उसके लिए एक ध्यान का प्रक्रम जो है वो कल होगा, तो कल नहीं तो परसों अपन प्रयास करेंगे पूरे द्वादशांग को अपन ने आत्मा के प्रदेशों में लाने का प्रयास करेंगे। यही मेरा भाव है। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। सबको पापम क्षयतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु, धर्म वृद्धिर्भवतु, आनंद भवतु। सबके लिए कल्याण हो। यदर्थ मात्रा पद वाक्यहीन किंचनोत्तम तन्मे शमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वमन्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुजेलो कालो सो वाणी मस्तक नमो सदा ते पूंदो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरा सरना लिए सो पावे सुखचैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निधन दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष पाखंड। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करके कायोत्सर्ग करें सभी भाई बहन। वंदना भाई साहब, आप सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श। वंदना भाई साहब, पंडित जी को वंदना भाई प्रणाम। साहब, पंडित आपको सादर वंदना भाई प्रणाम। साहब, पंडित जी सादर प्रणाम। सभी से सादर सभी से बड़ों को जिनेन्द्र। प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। पंडित जी को सादर प्रणाम, सभी को यथा योग्य जय जिनेन्द्र। भैया जी को वंदना। भाई साहब वंदना, वंदना। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। ललिता जी सादर लोग देते हैं। सादर प्रणाम। बाकी सबको यथा योग्य जय जिनेन्द्र।